हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज वैसे बहुत दिन हो चुके हैं। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए कहानी लेके आया हूँ और ये बहुत ही भारी कहानी है, मतलब बहुत सुपर कहानी है। ठीक है, ये गांव की घटना है। वो गांव था किधर यूपी साइड में। तो आज से कई सालों पहले की बात है, कम से कम मतलब 100-150 साल पहले की बात है। तो उसमें एक ये था, मतलब एक टांगे वाला था और वो टांगे में से लोगों को सवारी पहुंचाने का काम करता था। मतलब आज से कोई सालों के पहले, 100 साल पहले की बात है, अभी की नहीं। तभी कुछ गाड़ी मोटर या कुछ मोबाइल या कुछ तभी कुछ नहीं हुआ करता था। तो वो क्या करता था कि टांगा चलाता था। तो एक बार की बात है, वो टांगा चलाता है और टांगा में एक ये रहता है, उसकी घंटी। और जब भी वो टांगा चलाता था, तो जैसे आपको पता ही है कि टांगा चलाते तो घोड़े पे मतलब वो लोग चाबुक मारते हैं चलाने के लिए, टांगे वाले। और उसमें एक घंटी बजी थी। तो वो घंटी जैसी बजती थी, वो जब भी टांगा चलता था, टिंग टिंग करके घंटी टिंग टिंग आवाज़ आती थी। तो टिंग टिंग मतलब जो भी जहाँ पे भी जाता था रास्ते में, तो टिंग टिंग घंटी की आवाज़ बजती थी उसके टांगे में। ऐसा मतलब जहाँ भी जाता था वो। तो एक बार की बात है, रात का समय रहता, कुछ 2-2:30 के आसपास, मतलब 2-2:30 से पहले का थोड़ा। मतलब वो टाइम कैसा था, गांव पूरा देहात जंगल था। तो वो सब कुछ आता रहता रात के टाइम में, पूरी अपनी मजदूरी करता रहता और सोचता और कुछ थोड़ी सवारी मिल जाए तो और कुछ इसके बाद लोगों को बिठा लेगा और कुछ पैसे कमा लेगा। तो रात के टाइम क्या होता है, वो एक बार जाता है और देखता है कुछ 3-4 आदमी लोग रहते हैं। तो वो उसको मिलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप हमको ये फलाने गांव जाना है, आप हमारे को छोड़ दो। वो बोलते हैं ठीक है। वो टांगे में उन तीनों को बिठा लेता, 3-4 जो भी रहते हैं। और वो लोग पूरे ऐसे कंबल में रहते, कंबल जैसे कंबल ओढ़ के रहते ना, कंबल में। तो होता क्या है कि वो कंबल में रहते हैं और बाद में वो लोग क्या करते हैं, जैसे टांगे में 3 जन पीछे बैठे और ये टांगा चला रहा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जो ये टांगे वाला रहता है, ठीक है, जिसमें से 3 जन बैठे रहते हैं उसके टांगे में और ये आगे टांगा चला रहा है, तो उसके पास में एक ऐसा रस्सी रहती है, मतलब जैसे रस्सी है, उससे उसका टांगे वाले का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबा लेता है। और बाकी जो 2 लोग रहते हैं वो सब तीनों लोग मिलकर उसको बुरी तरह से, समझ सकते हैं कि ख़त्म कर देते हैं बेचारे को। और फिर वो उसका टांगा और जो भी सोचते हैं कि उसमें कुछ पैसे वैसे रहते हैं, वो लोग लूट के भाग जाते हैं। तो ये थी 100 साल पहले की बात, जहाँ पे एक टांगे वाले के साथ कांड हो गया था। अब होता है कि चलो अब 100 साल के बाद अब ये लेटेस्ट वर्ड इसमें टाइम में आ जाते हैं, यानी कि अब से कुछ 3 साल पहले की बात है, उसी गांव में, यूपी के साइड में, उसी गांव में। एग्जैक्टली गांव का नाम नहीं पता, लेकिन कुछ है, गांव जंगल है वो यूपी में। तो एक बंदा रहता है। अब ये टाइम पे तो आपको पता है कि ऑटो रिक्शा भी चालू हो गई है रात को, मतलब मोस्टली ऑटो भी चालू हो गई, गाड़ियाँ भी चालू हो गई है। तो लेकिन मोस्टली रात के बाद भी नहीं मिलती, मतलब रात का अगर 2-2:30 बजे कुछ रहता है तो मिलता नहीं है कुछ भी साधन ऐसा, ठीक है। तो होता क्या है कि उस उधर एक रमेश नाम का बंदा रहता है। वो एक दूसरे गांव से इसी गांव में आया रहता है। और वो आते आते मतलब वो रात के कुछ 9-9:30 बजे कुछ वहाँ से बहुत दूर से निकलता है और इधर पहुँचते पहुँचते इसी गांव में उसको कम से कम रात के ये 2-2:30 के आसपास कुछ बज जाते हैं। और सब देखते हैं रात में कोई उसको ना गाड़ी मिलती है, ना कोई साधन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो होता क्या है, जब गाड़ियाँ नहीं, साधन नहीं, तो क्या करें, तो फिर वो क्या करता है, ये मतलब जो ये रहता है, क्या नाम है, खड़ा रहता है। तो थोड़ी देर का देखते हैं कि एक टांगा चल के आ रहा है रात के 2 बजे। अब वो सोचता है भाई इधर तो गांव में कोई टांगा चलाता नहीं, रमेश बोलता है तो टांगा कहाँ से आ रहा है रोड पे। और टांगा जैसे आता है उसमें से जो मतलब जो घंटी बजती है, वो बजती टिंग 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 करके बजती है। तो बोलता है अरे वाह, टांगा बज गया, घंटी बज गई। तो बोलता है टांगे वाले को, अरे तुम टांगा चलाते हो। तो वो बोलता है हाँ। अब टांगा वाला जो रहता है उसका पूरा मुंह कवर रहता है। रमेश बोलता है आप टांगा चलाते हो।
तो हाँ मतलब कई साल से चलाता हूँ। तो बोलते लेकिन आजकल तो सब गाड़ी मोटर का ज़माना है, आप टांगा क्यों चलाते, कोई रिक्शा क्यों नहीं चलाते। तो वो बोलता भाई अपने से लिए टांगा ही सही है और यही चला के मैं गुजारा करता हूँ। तो बोलता ठीक है टांगे से करते हो कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे ये जाना है पर्टिकुलर फलानी जगह पे जाना है, आप मुझे अपनी टांगे से छोड़ दो। तो बोलता ठीक है। वो जाता 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 है, रमेश उसके टांगे बैठता है, उसके टांगे के अंदर जो घंटी रहती है वो टिंग 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 बजती है। और करते करते उसका कुछ 4-10 किलोमीटर के आसपास, 5 कुछ मतलब 8-9 किलोमीटर पकड़ उसका कुछ गाँव रहता है, वो उधर आ जाता है गाँव में। और उसको गाँव में आता है, फिर रमेश आके बोलता है कि देखा मैं तो आ गया हूँ गाँव में, अपनी फैमिली वालों से मिलता, सबसे मिलता है, बहुत खुश होता है। बाद में फिर वही रमेश को क्या होता है, उसी रात को मतलब सो जाता है। सोने के बाद रात के कुछ वहाँ पे रात के मतलब कुछ 3 बजते, तो 3 बजने के बाद रात को कुछ सपने में आता है कि वही टांगे वाला टिंग टिंग बजा रहा है और उसी टांगे में बैठ के जा रहा है, ऐसा उसको सपना आता है। बोलता है ठीक है। फिर सुबह उठता है, तो वो सोचता है कि सुबह ये सपने के बारे में सबको पता है, लेकिन नहीं बताता। फिर अगली रात होती है, अगली रात को देखता है जब वो क्या नाम है रमेश अगली रात को सोता है, रात के 2-2:30 के आसपास, मतलब सो गया है अच्छा खासा रात के 10-11 बजे, लेकिन रात के भी 2-2:30 के आसपास बजे। और उसको सपने में वही टांगे वाला दिखता है जो टिंग टिंग करके घंटी बजा रहा था। ठीक है। तो होता क्या, जैसे घंटी सपने में देखता है कि टांगे वाला घंटी बजा रहा है। ठीक है। तो उसमें ऐसा मतलब उसको सपना आता है कि मतलब टांगे वाला तुरंत नहीं आया, मतलब ये जैसे खड़ा है बहुत देर से और पुकार रहा है और बोल रहा है कोई गाड़ी मोटर नहीं आ रही। तो रमेश को मतलब सपने के अंदर है, सब रमेश अपने सपने के अंदर है और रात के 2-2:30 बजे, और अपने सपने में रमेश क्या देख रहा है कि वो जो टांगे वाला है, मतलब कोई टांगे वाला कोई भी नहीं, मतलब फ़िलहाल तो रास्ते पे, और ये बहुत कई देर से गाड़ी के लिए खड़ा और कोई आ रहा नहीं है। और फिर ये रमेश जो उसको सिर्फ उसका टांगे वाले का नाम नहीं पता था, लेकिन उसको इतना पता रहता है कि टांगे वाले के जो टांगा है उसमें से टिंग टिंग वाली आवाज़ आती है। ठीक है। तो सपने के अंदर ही रमेश क्या बोलता है, अरे वो टिंग टिंग टांगे वाला किधर है, टिंग टिंग टांगे वाला, सपने के अंदर जैसे ही बोलता है देखता है कि साथ में टांगा तुरंत आ गया है, और जो टांगे वाला है सामने, तुरंत उसके सामने टांगे वाला आ रहा है और उसके टांगे में से आवाज़ आ रही टिंग 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 घंटी की, और वो टांगे वाला एकदम उसके करीब आ गया। तो सपने में देखा तो ये बहुत खुश हो जाता है कि सपने में कि हाँ मेरे को टांगे वाला आ गया, तो वो मेरे को पहुंचा देगा। तो उसके बाद टांगे वाला बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला था, वही बोला मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए मैंने बोला टिंग टिंग टांगे वाला। बोलता टिंग टिंग, मतलब तुमने 3-4 बार से ज़्यादा टिंग टिंग बोल दिया है। तो टांगे वाला बोलता मुझे, मैं आपको इसका इनाम देता हूँ। तो रमेश अपने में रहता है, बोलता है क्या इनाम देते हो भाई। वो टांगे वाला अपना ये एक चाबुक निकालता है जिसे घोड़े को मारते हैं, और वो चाबुक लगता है और घुमा के वो चाबुक इसी रमेश के सर पे मार देता है। ठीक है। रमेश को सर पे मार देता है, देखता है कि वो ख़त्म हो गया सपने में, मतलब रमेश देता, और उसके से उसकी नींद उड़ जाती है। और फिर अपने घर वालों को बताता अरे मेरे को ऐसा सपना आया और टिंग टिंग टांगे वाला था, मैंने टिंग टिंग बोला और टांगे वाले ने मेरे सर पे मारा। तो इसके पीछे क्या लफड़ा, इस गांव में मुझे ऐसा टांगे वाला मिला था। पूरी कहानी घर वालों को पता, तो घर वाले बोलते हैं हाँ ये 100 साल पहले कांड हुआ था, वही बहुत फेमस टांगे वाला था, और वो उसके टांगे में से टिंग टिंग की आवाज़ आती थी। और क्या होता था कि वो क्या नाम है, और वो उसको टांगे वाले कुछ लोगों ने साथ में गलत काम कर दिए थे। अब वो टांगे वाला जो है आपको दिख गया है, और भी लोगों को गांव में दिखा है, लेकिन जिसको भी गांव में दिखा है उसके सपने में वो टांगे वाला आता है। और भी, और सपने के अंदर कोई बंदा अगर 3 बार से ज़्यादा टिंग टिंग 4 टिंग 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 बोल देता है, तो टांगे वाला आके उसको उस चाबुक से सर फोड़ देता है, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डर जाता है, बोलता है अब इसका क्या करें। तो बोलते कोई बात नहीं, गाँव में एक बाबा जी उनको दिखा दो, वो आपकी कुछ ऊपर कुछ बंदिश करेंगे, जिसके बाद वो टांगे वाला आपको दिखाई नहीं देगा। बोले ठीक है। वो ऐसे ही होता है, गांव में बाबा जी रहते हैं, उसके पास जाता है रमेश, उसके ऊपर कुछ बंदिश होती है, उस वो होने के बाद में फिर वो टिंग टिंग टांगे वाला नहीं दिखता। ठीक है। तो ये कहानी थी। अब ये कहानी जो है मैंने भी कहीं से मतलब एक वहीं से सुना हूँ यूपी से कि ऐसी सी कहानी हुआ करती टांगे वाली की। तो आप लोग को ये टांगे वाली की कहानी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ बताइएगा।
कमेंट कीजिएगा और वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हो वो ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी तरह की कहानी आप लोगों के लिए बनाऊंगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि मैं भी अच्छी कहानी आप लोग के लिए बनाऊँ, ठीक है। तो मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।